हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेटामॉर्फोसिस के बारे में। तो मेटामॉर्फोसिस जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है, ये वर्ड हम बहुत पहले सुनते आ रहे हैं। बहुत लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा 10th में भी, जिसमें हम पढ़ा करते थे कि जो एग से सबसे पहले हम देखते हैं टैडपोल बनता है फ्रॉग में, और फिर वो जो टैडपोल है अपने डेवलपमेंट करके फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो हम जब टैडपोल को देखते थे तो वो मछली की तरह दिखता था, उनके फिन्स होते थे, ठीक है, गिल्स पाई जाती थी। लेकिन जब वो टैडपोल जो फ्रॉग में कन्वर्ट होता था तो फ्रॉग के अंदर क्या हो जाता है, लंग्स हो जाता है, उनके टेल्स नहीं होते थे, उनके फिन्स नहीं होके उनके क्या हो जाए, लिम्स हो जाते थे। तो ये जो प्रोसेस है, जो मतलब इंसेक्ट या फिर एनिमल के जो डेवलपमेंट में वो जो अपना स्ट्रक्चर, फंक्शन और शेप जो चेंज कर रहा है, ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो हम इस एंटोमोलॉजी के लेक्चर में मेटामॉर्फोसिस इन टर्म्स ऑफ इंसेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब वहाँ पे भी क्या था हम एनिमल्स में ही पढ़ चुके हैं पहले, जैसे फ्रॉग वाला जैसे मैंने एग्जांपल दिया। तो आज के लेक्चर में हम मेटामॉर्फोसिस इन टर्म्स ऑफ या फिर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंसेक्ट्स पढ़ेंगे। तो मेटामॉर्फोसिस का जो डेफिनेशन होता है वो होता है ड्रामेटिक चेंजेस इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट लाइक शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब इंसेक्ट्स अपना ग्रोथ करता है, यानी एग से जब उसका लाइफ स्टार्ट होता है और जब तक वो एडल्ट पहुंचता है, तब तक उनके लाइफ में जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, चेंजेस मतलब किस टर्म में, उनके शेप में, उनके स्ट्रक्चर में और उनके डिफरेंट फंक्शंस में, ठीक है, उनके बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा, इसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। तो जो इंसेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जाता है और एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कन्वर्ट करता है, इसको हम लोग क्या कहते थे, माउल्टिंग प्रोसेस कहते थे। याद होगा जिसमें मैंने एक्सोस्केलेटन बताया था कि ओल्ड क्यूटिकल जो होता है वो रिमूव हो जाता है और न्यू क्यूटिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है माउल्टिंग से और मेटामॉर्फोसिस से। माउल्टिंग प्रोसेस जो है इंसेक्ट्स में होना ही होना है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस जो है किसी इंसेक्ट्स में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो माउल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, एकदम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। माउल्टिंग मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल। और मेटामॉर्फोसिस क्या हो गया, जो इंसेक्ट्स है जब वो एक माउल्टिंग कंप्लीट करके अपने दूसरे स्टेज में चला गया, फिर दूसरे तीसरे स्टेज में चला गया, तो उनके जो शेप में, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर में और फंक्शन में जो कि डिफरेंस आया, चेंज आया, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। ये जो है इंसेक्ट्स के थ्रू आउट लाइफ होता रहता है, ठीक है। मतलब जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाएगा, मतलब उनका फाइनल स्टेज नहीं आ जाएगा लाइफ का, तब तक वो क्या करेगा, अपने आप को माउल्ट कराता रहता है, ठीक है। डिफरेंट स्टेज जो इंसेक्ट्स हैं उनमें माउल्टिंग क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में होते हैं। मतलब किसी में 6 बार माउल्टिंग होगा, किसी में 11 बार होगा, किसी में 15 बार होगा। तो वो इंसेक्ट टू इंसेक्ट डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस बस इतना ध्यान रखना, स्टार्ट होगा उनके एग, स्टार्ट कहाँ से हुआ, एग से जब वो हैच कर जाते हैं, ठीक है, और वो फाइनल एंड होता है जब कहाँ पे, जब वो एडल्ट, फाइनल एडल्ट जब वो बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंसेक्ट में, दो हम स्टेजेस बात करेंगे हैचिंग के बाद, पहला जुवेनाइल स्टेट और दूसरा एडल्ट स्टेट, ठीक है। तो अब देखो जुवेनाइल है, मतलब अभी वो क्या हुआ है, हैच आउट हुआ है एग से, तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी माउल्टिंग करता है, ठीक है। मतलब वो जल्दी जल्दी क्या करता है, ग्रोथ जो होता है, जो छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, ग्रोथ जल्दी जल्दी होता है, तो माउल्टिंग जो होता है बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, ठीक है। और यही माउल्टिंग जो जुवेनाइल स्टेज में लगातार होता जाता है तो किस में हो जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब एडल्ट में भी माउल्टिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, 2 माउल्टिंग, 3 माउल्टिंग। अब ये माउल्टिंग क्यों होता है, जो एडल्ट्स हैं वो एडवांस्ड हो जाएं, ठीक है, यानी उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या हो जाए, पहले जो इनएक्टिव फॉर्म में, एडल्ट में भी जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो स्टार्टिंग में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, फिर वो एक्टिव में कन्वर्ट होता है। तो कहने का क्या मतलब है, जुवेनाइल स्टेज में माउल्टिंग हुआ, ठीक है, वो कन्वर्ट हुआ एडल्ट में। तो अगर जुवेनाइल स्टेज वाला यानी बच्चा और जो बड़ा है, दोनों अगर एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस तो हम लोग को वहाँ पता ही नहीं लगेगा, या फिर कह सकते हैं वहाँ मेटामॉर्फोसिस हुआ ही नहीं, माउल्टिंग हुआ लेकिन मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ। लेकिन अगर जो जुवेनाइल है और जो एडल्ट है वो चेंज कर गए हैं, किसमें, बॉडी स्ट्रक्चर में, शेप में, फंक्शन वाइज, तो वो क्या कहलाएगा, मेटामॉर्फोसिस कहलाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, जो जुवेनाइल इंसेक्ट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें माउल्टिंग बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, ठीक है। कुछ कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनमें माउल्टिंग होता ही नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल जो माउल्टिंग का डेफिनेशन है क्लियर हो गया होगा कि सॉरी, जो मेटामॉर्फोसिस है उसका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि ड्रामेटिक चेंज इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट लाइक शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो या तो रिमूव हो जाते हैं,
मतलब मेटामॉर्फोसिस जब होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जब जा रहा है, जब मॉर्फोलॉजिकली चेंज कर रहा है इंसेक्ट, तो या तो कुछ ऑर्गन उसमें क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या तो ऐड हो जाएंगे मतलब आ जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्रॉग वाले एग्जांपल समझाता हूँ। जब वो टैडपोल होता था एग से तो उसमें टेल होता था, लेकिन एडल्ट में टेल नहीं होता। ठीक है, जब वो टैडपोल होता था उनमें गिल्स होता था, लेकिन फ्रॉग जो है उनमें गिल्स नहीं होता। ठीक है, और अगर बात करें कि क्या आ जाता है, जैसे टैडपोल में लंग्स नहीं होता था, लेकिन वो एडल्ट में क्या हो जाता है, लंग्स आ जाता है। तो वैसे ही है इंसेक्ट्स में भी। इंसेक्ट्स में जब स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे, जो जुवेनाइल इंसेक्ट्स होंगे उनमें क्या होगा, विंग्स नहीं होगा। ठीक है, विंग पैड्स होंगे, लेकिन एडल्ट में विंग्स आ गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्गन क्या हो गया, ऐड हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस जो पूरा कंसेप्ट है, इसमें होता क्या है, जो बॉडी टू हेड का जो रेशियो है, मतलब कह सकते हैं, या फिर साइज ऑफ हेड बाई साइज ऑफ अगर एब्डोमेन किया जाए इंसेक्ट में, तो वो जो रेशियो है वो घटता है। जैसे जैसे इंसेक्ट एडल्ट में कन्वर्ट होता है, हेड का साइज छोटा होता चला जाता है और एब्डोमेन का साइज क्या होता जाता है, बड़ा होता चला जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल हम बचपन से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बटरफ्लाई में। ठीक है, बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है। ठीक है, तो इसका देखो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, एग से स्टार्ट होता है, फिर वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और फिर वो लास्ट एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। तो ये जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है ना, ठीक है, ये जो स्टेज कन्वर्ट हो रहा है, ये जो प्रोसेस होगा इसमें, ठीक है, ये जितने प्रोसेसेस होंगे बीच में, इनको हम लोग मॉल्टिंग बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस जिसमें जो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। अब जो मेटामॉर्फोसिस है वो 4 टाइप का है। ठीक है, इंसेक्ट में किस तरह का मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको हम क्लासीफाई करते हैं 4 पार्ट में। ठीक है, सबसे पहला है कि ऐसा इंसेक्ट जिसमें मेटामॉर्फोसिस हो ही नहीं रहा हो। ठीक है, वो कैटेगरी पढ़ेंगे। सेकंड है जो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस है। ग्रेजुअल मतलब ऐसा मेटामॉर्फोसिस है जिसको तुम मतलब जज नहीं कर पाओगे हुआ भी कि नहीं। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें देखेंगे कि हाँ हुआ है, मेटामॉर्फोसिस हुआ है, लेकिन किसी टर्म में उसको इनकम्प्लीट हम बोलेंगे। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें जो हम अभी बटरफ्लाई के केस में देख रहे थे, डिस्टिंक्ट अलग अलग स्टेजेस होता है। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके इन सब चीज़ों को। सबसे पहला है नो मेटामॉर्फोसिस। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एफिड्स। एफिड्स में नो मेटामॉर्फोसिस होता है। इसमें या फिर इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, ए मेटामॉर्फिक कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, नो मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब है कि इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। तो ये अब कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है, जैसे एक एफिड एग्जांपल मैंने बोला, तो ये एफिड फिर अपने आप को डेवलप कैसे करता है। तो एफिड जो है सबसे पहले अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल का कोई मतलब नहीं है। जो फीमेल का बॉडी है उसके अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग है, वही हैच कर जाता है मदर के बॉडी के अंदर ही। ठीक है, और वो हैच करके मदर के बॉडी के अंदर रहता है। अब जब मदर जो है वो जाती है किसी प्लांट के ऊपर, ठीक है, एफिड्स, अगर वो जो मदर एफिड है वो किसी प्लांट के ऊपर जाती है, तो वहाँ पे उन बच्चों को क्या कर देती है, ले कर देती है, हैच कर देती है बाहर की तरफ। मतलब हैच तो बॉडी में हो गए, उनको वहाँ पे रिलीज आउट कर देती है। ठीक है, और वो जो एफिड्स के बच्चे होते हैं वो एग्जैक्टली किनके जैसे दिखते हैं, एफिड की मदर की तरफ। ठीक है, मतलब एडल्ट एफिड जो है एकदम अपने बच्चे को जन्म देता है। कोई भी उनमें जो मॉर्फोलॉजिकली चेंज अगर हम देखेंगे तो वो नहीं दिखता है। ठीक है, अब वो जो बेबी एफिड हुआ है वो जाएगा प्लांट के ऊपर, एक दिन उसके ऊपर फीड करेगा। ठीक है, जो प्लांट को फीड करेगा और अपने आप में 1-2 मोल्टिंग करेगा। ठीक है, मोल्टिंग मतलब अपना क्यूटिकल को क्या करेगा, वो रिमूव आउट कर देगा। और फिर उसी दिन से, ठीक है, मोल्टिंग के बाद वो फिर नया यंग वंस बनाने लग जाता है। कहने का क्या मतलब है, इनमें हम कहीं नहीं देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टेज आया, या फिर इनमें मॉर्फोलॉजिकली कहीं चेंज आया ही नहीं। इसीलिए अगर हम बात करें कि एफिड्स का जो पॉपुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, या फिर कह सकते हैं कि एफिड का पॉपुलेशन बहुत जल्दी ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि अभी देखो मदर ने क्या किया, एफिड के बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, वो एकदम सिमिलर दिखता है, और फिर क्या हो रहा है, वो एफिड 2 से 3 दिन बाद फिर अपने आप को फिर क्या कर रहा है, वो नए यंग वंस को क्या करेगा, बर्थ देने लग जाएगा। तो इनमें जो बच्चे हैं और जो मदर है वो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, तो इसमें मेटामॉर्फोसिस हुआ ही नहीं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है एफिड जिनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। इसको डायग्राम से एक बार देख लो, इमेज से। ठीक है, इसमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ। यहाँ पे तुम कोई भी बच्चे से लेके एडल्ट तक में तुम कोई भी मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर हमें एग्जैक्ट अगर इन कीड़ों का या फिर इन एफिड्स का अगर साइज नहीं पता हो, तो हो सकता है तुम इनको भी क्या कह दो, एडल्ट कह दो। ठीक है, इसको भी एडल्ट कह सकते हो। जब तक ये हमारे सामने नहीं आएगा तब तक ये क्या, हम इसको एडल्ट ही कहेंगे, हमें लगेगा कि एडल्ट है। ठीक है, क्योंकि ये जो है अपने एडल्ट की तरह ही दिखते हैं, चाहे इनके छोटे छोटे बच्चे को देखें या फिर हम बड़े से बड़े को देखें, मॉर्फोलॉजिकली सेम है, तो इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ। हाँ, मोल्टिंग हुआ है लेकिन मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ है। चलते हैं अब सेकंड नंबर पे, जो कि है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस के नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये बहुत ग्रेजुअल होता है।
ठीक है। और ये जो मेटामॉर्फोसिस है बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो माउल्टिंग होता है यानी जो एक्सोस्केलेटन रिमूवल, ये जो प्रोसेस होता है वो तो नॉर्मल चलता रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो जुवेनाइल स्टेज है, जुवेनाइल स्टेज कहने का मतलब क्या है, जो बच्चा है वो बहुत ही सिमिलर दिखता है किससे, एडल्ट से, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी पहला वाला एफिड वाले कंडीशन में हमने क्या देखा कि एकदम सिमिलर है, लेकिन इन ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस में क्या हुआ, मेटामॉर्फोसिस हुआ है, बहुत स्लाइट हुआ है, जो इतना चेंज है जो हम इन जनरल नहीं पहचान पाएंगे। इसके लिए जो ट्रेंड एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं वो ही इन सब चीज़ को क्या कर सकते हैं, अच्छे से देख के बता सकते हैं कि हाँ ये जो मेटामॉर्फोसिस में ये जो इंसेक्ट है ये इस स्टेज का है, ये एडल्ट हो चुका है और ये अभी क्या है, अभी छोटा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, इनमें जो चेंजेस होती हैं बहुत कम होती हैं एडल्ट से, इनमें मेटामॉर्फोसिस होगा, याद रखना। सिर्फ पहला जो कंडीशन है उनमें नहीं होता है, ग्रेजुअल में स्लाइटली वेरी कम क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। इसका एग्जांपल क्या है, प्रेइंग मैंटिस और ग्रासहॉपर। अगर ग्रासहॉपर तुमने देखा होगा तो ग्रासहॉपर बड़ा भी एकदम वैसे ही दिखता है और छोटा भी वैसे ही दिखता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रासहॉपर जो है एकदम छोटा जो हुआ होगा मतलब और जो सबसे छोटा ग्रासहॉपर होगा हैचिंग के बाद वो एग्जैक्टली ऐसे ही दिखता होगा जैसे एडल्ट है, उनमें थोड़ा मोड़ा क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। जैसे इनमें थोड़ा मोड़ा चेंज क्या होता है, जो विंग्स होते हैं विंग्स प्रॉपर नहीं आए होंगे, जो लेग होता है, ठीक है, मॉडिफाइड, देखो इनमें 3 पेयर ऑफ लेग है, आगे का प्रेइंग मैंटिस हम जानते हैं वो मॉडिफाई होता है, मतलब जो प्रे को पकड़ने के लिए, तो वो जो छोटा इंसेक्ट है उनमें भी वैसे ही मॉडिफाइड होगा, लेकिन वो ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे। तो डेवलपमेंट के बेसिस पे जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं वो देख के पहचान सकते हैं कि हाँ कौन से स्टेज पे कौन सा इंसेक्ट अभी है, ठीक है। अब ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या फिर जनरल मेटामॉर्फोसिस में मैंने बताया है कि जो हेड टू एब्डोमेन का जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब इसको इमेज से एक बार देख लो, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल, यहाँ 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये जो बीच बीच के स्टेजेस हैं इनको हम क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं, ये याद रखना। ये जितने बीच के स्टेजेस बन रहे हैं यानी जो छोटे हैं अभी कंप्लीटली एडल्ट के पहले वाले, इनको निम्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें हम 1-2 वर्ड एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे, नाइट्स का, NAIDS, ठीक है। तो नाइट्स किसको बोलेंगे, जो निम्स बनते हैं एक्वेटिक ड्रैगन फ्लाई के, डैमसेल फ्लाई के, इन सबको हम क्या बोलने लग जाते हैं, नेट्स। मतलब स्पेशल नेम जो है नेट्स निम्स का ही है, लेकिन वो एक्वेटिक ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई के बच्चों को कहते हैं, यानी उनके निम्स को कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट कहने का मतलब क्या है कि ये इनके स्टार्ट में यानी हैचिंग के बाद जो जुवेनाइल स्टेज है उनमें माउल्टिंग देखेंगे वो फ्रिक्वेंटली हो रहा है, लेकिन जो चेंजेस है ना बहुत कम दिखेगा। मतलब जो एक स्टेज से यानी मान लो A से B में कन्वर्ट हुआ, B से C में, C जाकर एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो A से B में आया और B से C में ना बहुत कम चेंजेस दिखता है। मतलब इनमें लगेगा कि जो मेटामॉर्फोसिस हुआ ही नहीं है। लेकिन जब लास्ट मेटामॉर्फोसिस होने वाला, सॉरी जो लास्ट माउल्टिंग होने वाला रहता है, मतलब एडल्ट बनने के जस्ट पहले वाला, ठीक है, मतलब एडल्ट है उससे पहले सी मैंने बनाया था, तो सी और जो एडल्ट के बीच में जो चेंज होता है ना वो एकदम क्या हो जाता है, एब्रप्ट हो जाता है, एकाएक हो जाता है, ठीक है। पूरे लाइफ में अगर हम देखेंगे तो उनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ है और लास्ट स्टेज में एकदम क्या हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। इसीलिए इसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, मतलब बाकी के लाइफ में नहीं दिखा और एकदम से मेटामॉर्फोसिस हो गया। यानी जो सी स्टेज वाला जो जुवेनाइल स्टेज है और जो एडल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को चेंज कर लेते हैं, मॉर्फोलॉजिकली बहुत चेंज कर लेते हैं। इवन हम ये देख के नहीं बता पाएंगे ये जो इंसेक्ट है एडल्ट, इसी का ये बच्चा है, ठीक है, मतलब इसी स्पीसीज का भी है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। शायद ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम ग्रेजुअल और इनकम्प्लीट किसको बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी जो इंसेक्ट्स के जो बच्चे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, निम्फ कहते हैं, ठीक है। एक निम्फ फिर माउल्ट करता है, दूसरे निम्फियल स्टेज में जाता है, फिर निम्फ जो है फिर माउल्ट करता है, फिर दूसरे निम्फियल स्टेज में जाता है और लास्ट में जाके क्या हो जाता है, उनके ऊपर विंग्स आ जाता है, ठीक है। वो ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनका एक्टिव हो जाता है और वो फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो इंसेक्ट्स हैं बेसिकली जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस वाला मैं बात कर रहा हूँ, ये जो होते हैं इनमें एक्सटर्नल गिल्स पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये एक्वेटिक और एक्वेटिक मतलब जो इंसेक्ट्स हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। और जो इनमें जो गिल्स है वो कहाँ पे मेनली देखा गया है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के पीछे साइड यानी एब्डोमेन पे, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है कि जो डैम्स फ्लाई हैं या फिर जो ड्रैगन फ्लाइज हैं उनमें ये हम देखते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ याद रखना कि ग्रेजुअली जो हेड का साइज़ है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा,
एब्डोमेन के रिस्पेक्ट में, यानी एब्डोमेन का साइज बढ़ता जाएगा और हेड का साइज छोटा होता जाएगा, यानी कह सकते हैं हेड टू एब्डोमेन रेशियो क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जब ये जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में जब ये एडल्ट की तरफ कन्वर्ट करता है तो इनमें क्या होगा, जो विंग्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे और जो गिल्स अभी मैंने जस्ट बताया वो एडल्ट में गायब हो जाएगा। ठीक है, यानी गिल्स लॉस्ट हो जाते हैं और विंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है एडल्ट में। तो विंग्स कब बनता है और उससे पहले क्या होता है, और जुवेनाइल में विंग्स नहीं होंगे तो क्या होंगे, वहाँ पे विंग्स पैड पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो एडल्ट है उनमें क्या क्या चेंजेस हुआ, एक तो गिल्स चले गए, दूसरा है कि उसमें विंग्स आ गए। ठीक है, जो अपीयरेंस वही चेंज होता है, ये जो ग्रेजुअली जो चेंज हुआ है, मैंने जो एब्रप्टली जो चेंज हुआ है जो मैंने बताया अभी, उनमें क्या होता है, लेग का फॉर्म चेंज हो सकता है, हेड का शेप जो है वो चेंज हो सकता है, एब्डोमेन का जो मॉर्फोलॉजी है यानी एब्डोमेन उनका कैसा दिख रहा है वो चेंज हो सकता है, स्पाइरेकल का जो डेवलपमेंट है वो चेंज हो सकता है। तो ये सारा चीज़ जो है ये हम पढ़ते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस यानी एब्रप्ट मेटामॉर्फोसिस के अंदर। ठीक है, और इसमें लास्ट ये याद रखना, नाइड, ठीक है, और जो एडल्ट हैं वो एकदम अपने आप से डिफरेंट होंगे। जो एडल्ट है उनको देख के और नाइड को देख के तुम नहीं बोल सकते कि ये सेम स्पीसीज़ के हैं यानी या फिर इन्हीं का ये बच्चा है। ठीक है, जो लास्ट है या फिर इससे पहले इसका एक इमेज देख लो, ये रहा इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल एग से। ये जो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है, ये इसको देखो, इसको देखो, ये सारे आपस में निम्स ही हैं। ठीक है, ये तो ड्रैगन फ्लाई है तो नाइट्स कहा गया है, तो ये आपस में सारे निम्स हैं, सब निम्स में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो एकदम से एडल्ट के पहले वाला इसमें कंपेयर करो और इसमें कंपेयर करो, दिख रहा है, इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। पूरे लाइफ में नहीं दिखा और एकदम से लास्ट में दिख गया। लास्ट जो है वो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये बहुत इजी है। कंप्लीट कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम देखेंगे इंसेक्ट्स में जो पूरा लाइफ होगा वो 2 से 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्टेजेस में पाया जाएगा। सबसे पहला एग, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा जिसको हम लोग क्रिशालिस भी कहते हैं, और लास्ट एडल्ट जिसको इमेगो भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम हैचिंग के बाद बात करें तो उनका 3 स्टेज आएगा और टोटल 4 स्टेजेस होगा। ठीक है, इनमें गिल्स हो भी सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम बटरफ्लाई देखते हैं। ठीक है, जो इनका लार्वा होता है, अगर हमने लार्वा देखा होगा तो वो कैसा दिखता है, एकदम वॉर्म की तरह। ठीक है, उनमें या तो छोटे छोटे पैर पाए जाएंगे या फिर पैर नहीं भी पाए जाएंगे, यानी हो सकता है टाइनी लेग्स हो या फिर नो लेग्स। तो अगर इनमें लेग्स नहीं हुआ या फिर छोटे छोटे लेग्स हुए तो वो किस तरीके से चलेंगे, वॉर्म की तरह। ठीक है, जिसको हम लोग रिगलिंग कहते हैं, WRIGGLING। ठीक है, तो जो लार्वल स्टेज होता है वो रिगलिंग की तरह चलता है, मतलब वॉर्म लाइक चलता है। ये जो लार्वा होता है उनका जो बॉडी है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब उनमें हेड अलग से, जैसे हम इंसेक्ट में देखते हैं हेड होता है, एब्डोमेन होता है, थोरैक्स रीजन होता है। ठीक है, वैसे इनका बॉडी जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा, मतलब इसमें हेड जो है अलग से नहीं पाया जाएगा, वो पूरे बॉडी में ही एब्डोमेन में ही लगेगा कि पूरा एब्डोमेन है, आगे सिर्फ हेड और पीछे एनस है। ठीक है, इनमें आइज़ नहीं होता, इनमें एंटीना नहीं होता है। ठीक है, मैं लार्वल स्टेज के बारे में बता रहा हूँ। अब आता है उसके बाद प्यूपा। प्यूपा क्या होता है, ये रेस्टिंग स्टेज है, कंप्लीट रेस्ट करता है। ठीक है, इनके अंदर जो फूड स्टोर्ड है वो उनका यूटिलाइजेशन करेंगे और इनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है बहुत डाउन कर जाएगा और अंदर अंदर डेवलपमेंट होता रहता है। ये लोकोमोशन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोकोमोशन नहीं करते, इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, इनके पास विंग्स भी होता है, फीट भी होता है, लेकिन नॉन फंक्शनल होता है, क्योंकि ये जितने ऑर्गन्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं और वो सारे उनके एक्सटर्नली उनके बॉडी पे क्या होते हैं, चिपके होते हैं। ठीक है, और जो प्यूपा होता है वो किसी न किसी सबस्ट्रेटम यानी किसी फिक्स पोजीशन पे क्या हो जाता है, अटैच, यानी लीफ के बेस पे देखेंगे या फिर टहनियों पे हम देखेंगे, इनका जो प्यूपा है वो प्यूपा जो होगा वो अटैच होगा और वो बाहर से कवर्ड होता है, जिसको हम लोग प्यूपल सेल बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है फिर एक टाइम पे जब अंदर डेवलपमेंट हो जाता है, अच्छे एक स्टेज पे आ जाता है, जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होने वाला रहता है तो प्यूपा में एयर रश करता है, जिस एयर को ब्रीद करके स्पाइरिकल से इंसेक्ट के अंदर जाता है और वो इंसेक्ट अपने आप को एक्सपैंड करता है, जिससे प्यूपल सेल ब्रेक कर जाता है और वो फिर एडल्ट में कन्वर्ट होके बाहर आ जाता है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ये 4 डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक टेबल बनाया है जिससे चीज़ें, या ये तो बहुत इजी डायग्राम हो गया, मैंने एक टेबल बनाया है जिससे आपको मैं इनका डिफरेंस बता पाऊंगा, शायद इस टेबल से आप इस चीज़ को समझ पाओगे। फर्स्ट जो ये कॉलम है इसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया है। फर्स्ट जो सेकंड कॉलम है वो नो मेटामॉर्फोसिस है, जो थर्ड है ग्रेजुअल है, फोर्थ है इनकम्प्लीट और लास्ट जो है वो कंप्लीट है। तो सबसे पहला अगर हम माउल्टिंग के बारे में बात करें, कैरेक्टरिस्टिक अगर माउल्टिंग लें तो इन चारों तरह के मेटामॉर्फोसिस में माउल्टिंग तो होगा, यानी सारे इंसेक्ट्स में माउल्टिंग होता है। यस यस यस, ठीक है। सेकंड है मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस सिर्फ किस में नहीं होता है, नो मेटामॉर्फोसिस वाले में, बाकी सब में मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है,
अब अगर हम बात करें यंग वंस, तो यंग वंस नो मेटामॉर्फोसिस जिसमें हो रहा था, जिसमें हमने एफिड के बारे में पढ़ा था, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से ही डेवलप हो जाता है मदर के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम इन बाकियों के 3 में बात करेंगे तो इनमें फर्टिलाइज्ड एग से जैसे नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस होता है उनमें ऐसे बनता है, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन का स्टेज की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन इनमें जुवेनाइल में स्टार्ट हो जाता है, इनमें एडल्ट्स में स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इनमें अगर नो मेटामॉर्फोसिस, जिसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा है, उनके जुवेनाइल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनमें ही उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं। अगर हम हैचिंग के बारे में बात करें, हैचिंग यानी जो एग से जो इंसेक्ट बाहर निकल रहे हैं वो जो नो मेटामॉर्फोसिस जिनमें नहीं होता है वो मदर के इनसाइड में ही हैचिंग हो जाता है, और बाकी 3 में आउटसाइड इन्वायरमेंट में आके, मतलब एग जो होता है वो बाहर ले करते हैं किसी इन्वायरमेंट में, यानी लीफ पे या फिर कहीं पे भी सॉइल में, और फिर वहाँ से वो बाहर डेवलप करते हैं। अगर हम बात करें सिमिलरिटी के बारे में, तो जिनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा है वो तो एकदम सिमिलर है, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही वही होता है कि डिफरेंस होना, ठीक है। तो सिमिलरिटी इसमें है, कम्प्लीटली सिमिलर है, तो इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें लास्ट इन ग्रेजुअल में, तो ग्रेजुअली में मैंने क्या बताया था कि मोस्टली एकदम सेम ही होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और इनकम्प्लीट में एब्रप्टली चेंजेस, एकदम से जो मैंने लास्ट में बताया चेंज हो जाता है। और इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में सिमिलरिटी जरा भी नहीं होता है, ठीक है, जैसे हम एक लार्वा और प्यूपा एडल्ट में देख सकते हैं। और लास्ट जो है इनमें विंग्स, तो इनमें विंग्स जिनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा है उनमें जुवेनाइल यानी बच्चों में ही विंग्स होता है। बाकी ग्रेजुअल में, इनकम्प्लीट और कंप्लीट में जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तब उनके पास विंग्स आते हैं, उससे पहले इनके पास विंग्स नहीं होते हैं, इससे पहले इनके पास विंग पैड्स पाए जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को यहीं रोकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, गो फॉर एग्रीकल्चर। आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी गो फॉर एग्रीकल्चर ही हमारा यूज़र नेम है, ठीक है। अगर किसी को इस लेक्चर की पीपीटी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर पे जाके इस पीपीटी को वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी दे दिया है, आप इस यूज़र नेम पे इसे सर्च कर सकते हो। टिल देन स्टे ट्यून, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।